नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंगित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिवीजन क्लास स्टार्ट कीजिए ना भाई। रिवीजन पहले चीजों को तो पढ़ लो, रिवीजन भी होगा, रिवीजन भी कराएंगे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, नमस्कार, राधे राधे। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। घन और घनाभ हमारा टॉपिक होने वाला है। घन एवं घनाभ, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। हालांकि क्यूब के ही क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, क्यूबॉइड का तो क्वेश्चन ना के बराबर है, और मैं कंडीशन इसकी बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्यूब का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आज। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब आप सभी लोग जानते हैं क्यूब किस तरीके से होता है। क्यूब आप सभी लोग जानते होंगे। ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। 3D आकृति होती है, 3D आकृति होती है, 3 डायमेंशन, त्रिविमीय आकृति होती है। तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज क्या होती हैं? बराबर होती हैं। घन होता है जहां लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। घन की सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। घन की सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर। घन की सभी भुजा, सभी भुजा बराबर होती हैं, बराबर। और घनाभ में ऐसा नहीं होता, होती है। ये वर्ग पर आधारित होता है, ये वर्ग पर आधारित होता है, वर्ग पर। देखो ये सारी भुजाएं लगभग लगभग बराबर हैं, हालांकि मेरे बनाने में थोड़ा सा ऐसा हुआ है। तो यहाँ सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब चीजें इसमें बराबर होती हैं। और अगर मैं कहूँ तो इसमें, मैं पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूँ, घन की अगर मैं बात करूं भैया, या घन में जो कोने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं? अगर मैं कोने की बात करूं, घन में जो कोने होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं, है ना। अगर मैं सतह की बात करूं, फलक की बात करूं, फलक, सतह, फेस, फेस बोलते हैं जिसको, है ना, या सतह कह सकते हो, वो कितने होते हैं? वो 6 सतह होती हैं। और अगर मैं बात करूं तो भैया भुजा, भुजा जो हो जाएंगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 12, ठीक है। 4 ऊपर की, 4 सीधी और 4 नीचे वाली, 12। अब इसमें चीजें क्या होती हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि एक बड़ा घन है या छोटे छोटे घन है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के टाइम पर आप ईंटें मंगाते हैं बनवाने के लिए, ईंटें आती हैं। जो ईंटें होती हैं तो क्या होता है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जो लेके आता है ईंटों को, वो उनको उतार कर ऐसे एक पूरा बॉक्स सा बना देता है ना। पूरा वो बहुत सारी ईंटों को, छोटी छोटी ईंटों को ऐसे रखकर एक पूरा अच्छे से उनको सजा कर रख देते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से उनको वो लगा के रख देते हैं, तो पूरा एक चिट्टा बन जाता है ईंटों का, है ना। ईंटों का चिट्टा बन जाता है, उसको बोलते हैं एक तरीके से बहुत छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर रख देना। ऐसे ही यहाँ बोलता है कि कोई 2 सेंटीमीटर का क्यूब है
और 2 सेंटीमीटर के भैया 1000 क्यूबों को एक साथ मिलाकर रख दिया जाए, या 5 सेंटीमीटर के भैया 625 क्यूबों को एक साथ मिलाकर रख दिया जाए, तो इस तरीके से चीजें एक बड़ा घन बन जाता है फिर, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां कुछ हमको चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि मान लो प्रारूप कुछ इस तरीके का, प्रारूप कुछ इस तरीके का ये रहा आपके सामने। अब यहाँ हमको चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है वो मैं बताऊंगा। ये एक बहुत सारे क्यूब है छोटे छोटे जिनको मिलाकर रखा गया है, इनमें 3-4 चीजें होती हैं जो हमको पढ़नी होंगी। 3-4 चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी, मैं उनके नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप पढ़ोगे इसमें अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, इन सेंटर क्यूब। ये क्या चीज होती है ना, इन सेंटर क्यूब, इन सेंटर क्यूब। दूसरा आप पढ़ोगे, दूसरा आप पढ़ोगे केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, सेंटर क्यूब, है ना, सेंटर क्यूब। तीसरा आप पढ़ोगे भैया मध्य घन, मध्य घन, इनको बोला जाता है मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब। तीसरा, चौथा आप पढ़ोगे भैया, चौथा आप पढ़ोगे शीर्ष घन। वो मैं बताऊंगा कौन से क्या क्या होते हैं। शीर्ष घन कॉन्सेप्ट भी पढ़ना जरूरी है, हालांकि फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जो है वो जरूरी होता है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम, आप उसको कर लोगे, ठीक है। तो शीर्ष घन होते हैं आपके भैया कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स, ठीक है। अब ये होते कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है, ये होते कौन कौन से हैं। कॉर्नर का अर्थ है कोने वाले घन, कॉर्नर का अर्थ होता है कोने वाले घन। कोने वाले घन की अगर मैं बात करूं, जिसकी 3 सतह दिखाई देती हैं, देखो 1 2 3, 3 भुजा दिखाई दे रही है, 3 सॉरी फेस, 3 सतह दिखाई दे रही है, 1 2 3। इस कोने पर देखोगे तो आपको 3 सतह दिखाई दे रही है, तो इसको बोला जाता है कॉर्नर क्यूब। 1 2 3, हमको 3 सतह नजर आ रही हैं, तो जिसकी 3 सतह नजर आए, जिसकी 3 सतह नजर आए, 3 सतह 3 फेस, जिसकी 3 सतह दिखाई दे वो होता है कॉर्नर क्यूब। मध्यगन होते हैं मध्यगन जिनकी 2 सतह दिखाई दे, 2 सतह दिखाई दे, जिनकी 2 सतह। अब 2 सतह किस किस की दिखाई दे रही है, ये तो हो गया कॉर्नर, ये तो हो गया कॉर्नर, ये तो हो गया कॉर्नर। अब जिसकी 2 सतह दिखाई दे रही है, 2 सतह, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ऐसे ये सभी भुजाओं पर आएंगी। सभी इधर आ रही हैं, इधर भी आएंगी, इस पर भी आएंगी। देखो ये रही 2 वाले, ये रहे ना, ये रहे, देखो ये 2 वाली तो जिनकी 2 सतह दिखाई दे रही हैं, ये सब 2 वाले हैं जिनकी 2 सतह दिखाई दे रही हैं, देखो जरा, है ना। इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इस वाली भुजा पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, सारी भुजाओं पर आएंगे, सारी भुजाओं पर आएंगे, ठीक है। 12 भुजा होती हैं, तो फॉर्मूला 12n-2 बन जाता है, ठीक है। तो 2 सतह, वो फॉर्मूले भी बताऊंगा अभी। तो मध्य घन होती हैं हमारी जिनकी 2 सतह दिखाई देती हैं, 3 सतह वाला होता है शीर्ष घन। अब केंद्रीय घन होते हैं जिनकी केवल एक सतह दिखाई दे, जिनकी केवल एक सतह, इसको बोलते हैं जिनकी केवल एक सतह दिखाई दे। केंद्रीय घन होता है जिसकी केवल एक सतह हमको दिखाई दे, जिसकी केवल एक फेस नजर आ रही होगी हमको, है ना, जिसकी केवल एक फेस नजर आएगी। वो कौन से हैं, देखो जरा, ये सब जिनकी एक सतह दिखाई दे रही है, देखो दूसरी नजर नहीं आ रही, दूसरी नजर ही नहीं आ रही भाई साहब, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, केवल एक ही नजर आएगी। ये रहे, इतने सारे आ गए, ये बीच में आ गए इतने सारे, फिर इस पर भी आएंगे, फिर इस पर भी आएंगे। 6 फलक होते हैं, तो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ 6 सतह होती है ना, एक सतह पर इतने आ गए, अब उसमें 6 की गुणा कर दो क्योंकि सतह 6 होती हैं। 1 2 3 4 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 25 ये हो गए। 6 सतह होती हैं तो 25 छिक्के 150, 150, ठीक है। एक सतह ये होते हैं। अब ये होते हैं अंत केंद्रीय घन। अंत केंद्रीय का अर्थ होता है भैया, अंत केंद्रीय घन होते हैं वे वाले घन
जिनकी जीरो फेस हमको दिखाई दे, जीरो सतह, जीरो सतह, है ना, जीरो सतह, जो भाई दिख ही नहीं रहा। अब जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ईंटों को रख के जाता है तो बाहर वाली तो ईंटें दिखती हैं, जो उसमें अंदर छिपी हुई हैं वो कहाँ दिखती हैं? उनको बोला जाता है अंतः केंद्रीय घन। उनको बोला जाता है जो इसमें अंदर छिपे हुए हैं, जो इसमें अंदर छिपे हुए हैं, वो दिख नहीं रहे, वो नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आ रहे, ये चीजें होती हैं। कोई दिक्कत? ये होते हैं हमारे, ये बस इनके नाम है, अंत्य केंद्रीय घन, मध्य घन, शीर्ष घन और कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर लिखना भैया, इसको लिखना कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब, ठीक है ना, कोने वाली सतह। क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अगर मैं आपसे कहने लगूं एक लाल रंग के बड़े घन को 729 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा जाता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक बड़ा घन है ना, एक बड़ा घन है जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, जैसे कि ये यहाँ किया जा रहा था कुछ इस तरीके से, है ना, बड़ा घन है, मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं और ऐसे काट दूं, तो छोटे छोटे घन बन जाएंगे, इनको अलग उठा के रख दिया जाएगा, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि एक 729 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है बड़े बॉक्स को, बड़ा बॉक्स है उसके टुकड़े कर दिए गए, काट दिया गया उसको छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है, तो 729 छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं पहले आपको नोट करा रहा हूँ, उनको आप लिखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। पहला काम है फॉर्मूला बेस्ड। सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सबसे पहला काम है n। अब n क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स, एक भुजा पर प्राप्त घनों की संख्या, है ना। n की वैल्यू होती है, अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। पहला फॉर्मूला होता है इसका क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या, स्मॉल क्यूब, छोटे घनों। कुछ बच्चों को ये अजीब सा लगेगा चैप्टर, पहले ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने पहले इसको पढ़ा नहीं होगा कभी भी, है ना। बहुत से बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, या बहुत से टीचर्स वगैरह भी नहीं पढ़ाते, छुड़वा देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको शुरुआत में ऐसे लगेगा अजीब सा, लेकिन जब धीरे धीरे इसको पढ़ते चले जाओगे ना, जब इसमें अंदर धीरे बढ़ते चले जाओगे क्वेश्चनों में, चैप्टर में, तो ये फिर आसान लगना लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, फिर ये इंटरेस्ट पैदा होता चला जाएगा। शुरुआत में अजीब सा लगेगा, जब मैं फॉर्मूले वगैरह लिखाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब सा तो लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो ये फिर अच्छा लगने लग जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा एन का फॉर्मूला एक ये भी होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो भी बता दूंगा। छोटे घन की भुजा, n बराबर क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या, है ना। छोटे घन कितने दिए हैं? देखो ये रहे, छोटे घनों की संख्या कितनी दी है? 729। यहां से आप क्वेश्चन में n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n बराबर क्यूब रूट 729। अब 729 का आप घनमूल निकालेंगे तो बच्चा आंसर आ जाएगा। 729 का आप घनमूल निकालेंगे, किसकी पावर 3 है? 9 9 81 निम्मा 729, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। पहला काम तो ये हो गया, पहला काम हो गया ये, n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। सबसे पहला काम ये है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कहोगे गुरुजी ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आपसे एग्जामिनर कहने लगे कि भैया एक 20 सेंटीमीटर के बड़े घन को 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। एक 20 सेंटीमीटर का बड़ा घन है और उसको 4-4 में काटा गया है, तो n की वैल्यू फिर 5 आ जाएगी, है ना। वो ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में। सर डायरेक्ट 729 का 9 नहीं कर सकते? 729 का 9 भाई, वहां 729 लिखा है, 9 कैसे लिख दोगे? कोई तो रीजन होगा, ये रीजन है इसलिए लिखोगे 9, है ना, ये रीजन है इसलिए लिखोगे उसको 9, ठीक है। अब चीजें इस तरीके से चलती हैं, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो, समझ रहे हो, वो लाल रंग का घन था।
अगर आप सोचो एक लाल रंग का घन है, उसको मैं ऐसे काट दूंगा, छोटे छोटे घनों में अलग अलग काट दूंगा मैं इसको, तो बाहर वाले पे ही तो कलर होगा, अंदर तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको बाहर से पेंट किया था। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं, ये हमारे यहाँ एसी का रिमोट है भैया, ये एसी का रिमोट है, ये समझो, ये बाहर से वाइट है ना। अब ये ठोस होता, मान लो ये थोड़ा क्यूब के टाइप का होता, बड़ा होता, और इसमें इसको मैं बाहर से लाल रंग से रंग दूं, और फिर मैं इसको काटूंगा तो अंदर इसका नेचुरल कलर आएगा। मैं इसको लाल कर देता हूँ चारों तरफ से रेड कलर में, ठीक है, इसका नेचुरल कलर व्हाइट है वैसे, ठीक है, क्योंकि इसकी अंदर की बॉडी जो है ये भी व्हाइट ही है, ठीक है। अब इसको मैं बाहर से लाल कर दूं, बाहर से लाल रंग में रंग दूं, फिर इसको काटूंगा तो अंदर तो व्हाइट आएगा जो इसका नेचुरल कलर है, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्यूब है, मैंने इसको बाहर से लाल रंग से रंगा है, फिर इसको काटा गया है, फिर इसको जो है वो काटा गया है। अब वो यही कह रहा है कि ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो। अब कोई सतह रंगी ना हो यानी कि जिसकी कोई सतह दिखाई ना दे, जीरो, जीरो की बात कर रहा है वो, और जीरो की बात कर रहा है तो वो होते हैं हमारे कौन से घन, अंतः केंद्रीय घन बच्चा, जो अंदर छिपे हुए हैं, जो अंदर छिपे हुए हैं, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, जिनकी कोई सतह दिखाई ना दे या जिनकी कोई सतह कलर्ड ना हो, है ना, ये वही चीज है, अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं इन सेंटर क्यूब, इन सेंटर क्यूब। फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूले पर निकालते हैं सबसे पहले तो, है ना, इसके लिए फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कैसे निकालेंगे। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इसकी पावर 3, ये अंतः केंद्रीय घन होते हैं, n-2 इसकी पावर 3। अब n की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं बेटा, n की वैल्यू तो आप लोग निकाल चुके हैं, इन सेंटर क्यूब n की वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके हो, बताओ कितनी आई थी आपकी n की वैल्यू, n की वैल्यू आई थी 9, तो फॉर्मूले में रख दोगे तुरंत आंसर आएगा। छोटे छोटे से फॉर्मूले बड़ी आसानी से, जब प्रैक्टिस करोगे आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, बहुत आसानी से कर सकते हो चीजों को। आप फॉर्मूले में रख दोगे, n की वैल्यू 9 आई थी, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा, जब आप 7 की पावर 3 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 343, 343, 343 आंसर हो जाएगा, 343 आंसर हो जाएगा। सबके फॉर्मूले एक साथ नहीं लिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताता चलूंगा कि इस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले आपके सामने ये चीज आएगी, एक लाल रंग के बड़े घन को 729 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा जाता है, तो यहां से निकालेंगे n की वैल्यू, निकाल ली, n की वैल्यू आ गई क्यूब रूट छोटे घन, तो n बराबर 9 आ गया, है ना, 9 आ गया। उसके बाद में बात करता हूं भैया ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो, यानी कि जीरो सतह वाले पूछा है, ये इसने पूछा है जीरो सतह रंगी ना हो, है ना, तो वो अंदर वाले हैं जो बीच में छिपे हुए हैं, अंदर यानी कि अंतः केंद्रीय, अंदर वालों को बोलेंगे अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय। 343, अदिति मौर्य आप टाइपिंग मिस्टेक कर गई बेटा, 743 लिख दिया 343 को। चलो, इन सेंटर क्यूब, इन सेंटर क्यूब बिल्कुल सही है, 343, 343। दूसरा पूछा जाएगा आपसे, दूसरा पूछा जाएगा ऐसे घन जिनकी एक सतह दिखाई दे। भैया एक सतह वाले मैंने आपको क्या बताया था, एक सतह वाले ये रहे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब जिनकी एक सतह दिखाई दे रही है। और एक सतह वाला क्या था, केंद्रीय घन, एक सतह वाला क्या था दोस्तों, केंद्रीय घन बोला जाता है, इसको बोला जाता है केंद्रीय घन, इसको बोला जाता है केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। सेंटर क्यूब इसको बोला जाएगा क्या, सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब बोला जाएगा, सेंटर क्यूब, केंद्रीय घन, सेंटर क्यूब केंद्रीय घन बोला जाएगा, है ना। और फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, 6 सतह पर मिल रहा था ना, 6 सतह पर, तो इसका फॉर्मूला बनता है 6n-2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। इसमें आप वैल्यू रख दोगे क्वेश्चन का आंसर है ना, इसमें आप वैल्यू रख दोगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू आप लोग फाइंड कर ही चुके थे, यहाँ वैल्यू रखोगे, यहाँ वैल्यू रखोगे 6
n की वैल्यू 9, 9 में से 2 को माइनस करूंगा, ऊपर पावर 2, 9 में से 2 गया 7, 6 गुणा 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49, 6 गुणा 49 49, 6 निम्मा 54, हासिल गए 5, 6 चौके 24 और 5 29, 294, 294 आंसर हो जाएगा, 294 आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन में हमेशा क्यूब ही होगा बेटा, जब क्यूब का क्वेश्चन है तो क्यूब ही होगा, फिर समझ रहे हो ना, जब चैप्टर का नाम ही क्या है बताओ मुझे, क्यूब है ना, तो चैप्टर का नाम ही क्यूब है तो फिर क्यूब ही दिया जाएगा वहां पर। अब क्यूब नहीं देगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, नहीं होगा फिर सॉल्व है, जिसका आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते फिर कैसे काटोगे उसको, काट ही नहीं सकते उसको। 294, 294 आपका आंसर हो जाएगा, 294, 294 वाले बिल्कुल सही है, 294 वाले बिल्कुल सही। एक सतह वाला, जिसकी एक सतह देखो लिखा हुआ है एक सतह कलर्ड हो या एक सतह दिखाई दे, है ना, एक सतह दिखाई दे। ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह रंगी हो, दो सतह वाला पूछा गया है, दो सतह वाला इसको बोलते हैं हम कौन से घन भैया, दो सतह वाले को बोला जाता है मध्य घन, मध्य घन, मिडिल क्यूब को बोला जाता है मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है आपका मध्यघन, मध्यघन होते हैं 12 भुजाओं पर प्राप्त होते हैं, भुजाओं पर 12 भुजा होती हैं तो 12 12 n-2, 12 n-2 तुरंत रख दोगे आंसर आ जाएगा, वैल्यू रख दोगे 12, n की वैल्यू कितनी आई थी 9, 9 में से 2 को माइनस करोगे, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा, 12 सत्ते कितने होते हैं 84 होते हैं, 84, 84, 84 आंसर आ जाएगा, 84 बिल्कुल सही है, मध्य घन हो जाएंगे हमारे 84। चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और चीजें बहुत सारी हैं, है ना, तो ऐसा मत समझना कि 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, हो सकता है 3 दिन चले, 4 दिन चले, है ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक सारी टाइप नहीं हो जाती तब तक कराऊंगा आराम से, तसल्ली पूर्वक, जल्दबाजी कुछ नहीं, आराम से करेंगे बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। ऐसे घन जिनकी केवल 3 सतह रंगी हो, जिनकी 3 सतह रंगी हो, 3 सतह भैया, अब 3 सतह वाला क्या होता है, 3 सतह वाले को मैंने बोला था आपसे शीर्ष घन, मैंने बोला था 3 सतह वाले को क्या बोलते हैं शीर्ष घन। हम जिस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक क्यूब के टाइप का ही है भाई, 8 फुट इधर है, 8 फुट इधर है, 8 फुट ऊपर है, क्योंकि मेरी हाथ से भी ऊपर है तो 8 फुट मान सकते हो, ठीक है, तो इस 8 बाई 8 का हो गया, ये समझ लो 8 बाई 8 का हो गया, यानी कि 8 इसकी चौड़ाई होगी, 8 इसकी लंबाई हो गई, 8 इसकी ऊंचाई हो गई, तो ये एक तरीके से क्यूब टाइप में का कमरा है। अब इसमें बच्चा मेरी बात सुनना, कोने, शीर्ष क्यूब, शीर्ष घन को मैंने क्या बोला था आपको, कॉर्नर क्यूब बोला था, कॉर्नर, कोने वाली जो क्यूब होती हैं, कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब यानी कि जो कोने हैं, देखो 4 तो छत पर होते हैं कोने, एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कोने तो छत पर हो गए, और 4 फर्श पर हो जाते हैं, फर्श पर 4 कोने, तो 4 + 4 8, इसका फिक्स आंसर होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये 8 आता है। शीर्ष घन की बात करूं तो शीर्ष घन यहाँ पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, शीर्ष घन यहाँ पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, वो फिक्स होता है। शीर्ष घन यहां पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, 8 बनेंगे। 12 क्वेश्चन डाइस का समझ नहीं आया, प्लीज समझा दो, कौन सा 12वां क्वेश्चन बेटा, अब कल मैंने आपको उसको 2 बार बताया होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पीडीएफ को। भाई आप लोग जो है ना, अब चैप्टर दूसरा चल गया, एक तो यहाँ नेटवर्क का दिक्कत होता है ना, कल कराऊंगा फिर अब, ठीक है ना, क्योंकि अभी यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहे, फोन में पीडीएफ ही ओपन नहीं हो रही, ठीक है, कल की क्लास में करा दूंगा, उसको रख दूंगा, ठीक है, और वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर मैंने कराया तो उसको दोबारा देख लोगे, समझ में आ जाएगा, ऑनलाइन का यही तो फायदा होता है फिर सबसे बड़ा, और क्या फायदा होता है ऑनलाइन का पढ़ने का।
यही सबसे बड़ा फायदा है कि एक क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। ऐसे घन जिनकी केवल 4 सतह रंगी हो। अब 4 वाला भाई, 4 वाला एक बड़ा घन था, उसको मैंने काट दिया। काट दिया तो फिर उसमें 4 सतह कहाँ आएंगी, मैक्सिमम 3 ही आ सकती हैं। तो 4 वाले का पूछा अगर जाए तो ये 0 होता है, 0। ये 0 होता है, अंडा बिल्कुल। क्योंकि जब बड़ा था तभी 4 सतह दिख सकती थी, लेकिन जब उसको काट दिया तो कोने पर 3 ही आएंगी, 3 से ज्यादा आएगी ही नहीं, 3 से ज्यादा आएगी ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह देता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे घन जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। कम से कम 2, मिनिमम 2। 2 से ज्यादा आप ले सकते हो, 2 से कम नहीं ले सकते। सच क्यूब्स विच हैव एट लीस्ट 2 सरफेस कलर्ड। 2 सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट कम से कम 2 तो चाहिए, 2 से कम नहीं चाहिए। तो 2 सतह वाले का फॉर्मूला, 2 सतह वाले को आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, अभी तो निकाला था हम लोगों ने। 2 सतह, कम से कम 2, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा वाला हम ले सकते हैं, बिल्कुल लेना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। 2 सतह वाले, कम से कम 2 सतह वाले का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, वरना मैंने यहां निकाल कर बताया 84 आया, 84। 2 सतह कलर्ड वाले का आंसर कितना आया, 84 आया, 84। 2 सतह कलर्ड वाले का आंसर कितना आया, 84। और 3 सतह वाले का कितना था, 8 था। तो 84 में 8 जोड़ दोगे, ये हो जाएंगे 84 और 8 92। तो यहां पर जो आंसर होगा वो 92 होगा, 92 होगा, 92। क्योंकि 2 सतह वाले का भैया, 2 सतह वाले का कितना था आंसर, 84 था। 2 सतह वाले का उसने बोला कम से कम 2 सतह, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा लेनी है, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा वाली लेनी है। इसीलिए सवाल पूछा गया कम से कम 2 सतह। तो 2 सतह वाले को ले लोगे और 3 सतह वाले को, तो 84 प्लस के 8 92। ऐसे ही बोल देता है कम से कम 1 सतह, बिल्कुल सेम पैटर्न पर, जिनकी कम से कम 1 सतह कलर्ड हो। तो आपको क्या करना है, 1 सतह वाला तो लेना ही लेना है, 1 से कम नहीं लोगे, यानी कि 0 वाला आप लोगे नहीं, 1 सतह लेनी है, 1 सतह के बाद फिर 2 सतह वाला भी लेना है, और 2 के बाद फिर 3 वाला भी लेना है, तीनों लेने हैं भाई। तीनों को काउंट करेंगे। 1 सतह वाले का कितना आया था, 294 आया था। 2 सतह वाले का भैया 84 आया था। 3 सतह वाले का भैया 8 आया था। सबको जोड़कर लिख दो, आंसर आ जाएगा। सबको जोड़कर लिख दो, आंसर आ जाएगा। 8 4 12, 12 और 4, 8 4 12 और 4 16, हासिल गया 1। 8 और 9 17 और 1 18, हासिल गया 1। 2 और 1 3, 386, 386, 386 आंसर हो जाएगा। कम से कम 1 सतह, 1 से कम नहीं चाहिए, 1 से ज्यादा वाली तो लेनी है। कम से कम 1 सतह, कम से कम 1 सतह, 1 से कम वाला नहीं लेना। अब कहोगे अधिक से अधिक वाला भी पूछ सकता है यहाँ पर, बिल्कुल पूछ सकता है। आपसे कहने लगे ऐसे घन जिनकी अधिक से अधिक 1 सतह रंगी हो, अधिक से अधिक, 1 से ज्यादा नहीं, फिर 1 लेना है और 1 से कम वाला लेना है। अधिक से अधिक 2 सतह रंगी हो तो फिर 2 वाला लेना है और 1 वाला लेना है और 0 वाला लेना है। वो जैसा बोलेगा ऐसा आप कर दोगे, जैसा बोलेगा ऐसा आप कर दोगे, जैसा वो पूछेगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से चीजों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि चीजें बेहतरीन हैं, शानदार हैं, कोशिश करेंगे समझने की। एक लाल रंग के बड़े घन को 729 छोटे एवं बराबर घनों में काटा जाता है, तो एन की वैल्यू होती है क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या। जब मैं इस 729 का क्यूब रूट निकालूंगा, घनमूल निकालूंगा, तो वो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, निम्मा 729 होते हैं, तो एन की वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर यहाँ चीजें थी हमारे पास में, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो उनको बोला जाता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन का फॉर्मूला होता है n-2 की पावर 3। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आंसर तैयार। फॉर्मूला देख लो बस, जिनकी एक सतह कलर्ड हो 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 2 घटाया 7, 7 का वर्ग होता है 49, 49 गुणा 6 कर दिया 294, आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगी हो उसका फॉर्मूला होता है 12n-2, 12n-2। एक सतह वाले का 343 नहीं है, एक सतह वाले का 294 है अनुराग भैया।
एक सतह वाले का 294 है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, तीन सतह वाले का फिक्स होता है क्योंकि कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं। क्यूब में कोने 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 कोने, तो तीन सतह वाला फिक्स हो गया 8। चार वाला 0, कम से कम दो सतह वाले में 2 भी लेना है, 3 भी लेना है। और कम से कम भैया एक सतह वाले में 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है। कम से कम एक सतह, एक से कम नहीं चाहिए, एक से कम नहीं चाहिए फिर, ठीक है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है दूसरे तरीके से, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। एक 49 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 7 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो एन का एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, याद करना जरा। एन का फॉर्मूला शुरुआत में ही तो लिखाया था, याद करो। एन बराबर लिखाया था बच्चा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है ना। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इतने क्वेश्चन का आंसर देना होगा पेपर में। नहीं बेटा, एक पूछा जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा ऐसे कि 49 सेंटीमीटर के घन को, है ना, 7 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे घन बताओ जिनकी 3 सतह रंगी हो, ऐसे घन बताओ जिनकी 2 सतह दिखाई दे रही हो, ऐसा बोलेगा फिर वो, है ना, ऐसा बोलेगा। 49 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 7 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 49 सेंटीमीटर का बड़ा घन था, छोटा छोटा काट दिया 7 सेंटीमीटर के में, है ना। तो ऐसे घन बताओ जिनकी 2 सतह रंगी हो, ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगी हो। कोई एक सवाल पूछा जाएगा, 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है। तो यहां से आप एन की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बराबर हो जाएगी, बड़े घन की भुजा 49 दी है, बड़े की तो दी है 49, और छोटा वाला है 7 वाला, 7 में काट रहे हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 7 सत्ते 49। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बाकी अब सारा काम फॉर्मूले का है, बाकी सारा काम किसका है, फॉर्मूले का है। बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी, पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये पूछा जाता है, बनने वाले कुल घन, कुल घन, बनने वाले कुल घनों की संख्या, कुल घन, कुल घन कितने हो जाएंगे बताएगा कोई मुझे। कुल घन हो जाते हैं एन की पावर 3, कुल घन होते हैं एन की पावर 3, पावर 3 कर दो भाई। 7 एक जगह मिलेंगे, 7 लंबाई पर मिल गए, 7 चौड़ाई पर, 7 ऊंचाई पर, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 7 की पावर 3, तो ये हो गए टोटल मिलाकर 343 घन, 343 घन, है ना। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कोई फॉर्मूला नहीं था, वो फॉर्मूला नहीं था। एन बराबर क्यूब रूट स्मॉल क्यूब्स, है ना, स्मॉल क्यूब्स। ये स्मॉल क्यूब्स का अर्थ है कुल घन, छोटे घन। ये टोटल क्यूब होते हैं, टोटल क्यूब बोल सकते हो, टोटल क्यूब। अभी दोनों पक्षों की पावर 3 कर दूंगा, दोनों पक्षों की पावर 3 कर दूंगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो बन गया ना टोटल क्यूब का फॉर्मूला, टोटल क्यूब बराबर होता है एन की पावर 3। ये वहीं से आया है, बात वही है। कुल घन का फॉर्मूला एन की पावर 3, एन की पावर 3। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो, जीरो वाला पूछा गया है, जीरो सतह वाला पूछा गया है भैया। जीरो सतह वाले का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे घन जिनकी कोई सतह कलर्ड ना हो, यानी कि अंतः केंद्रीय घन, और अंतः केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या था, n-2 की होल क्यूब। भैया कर दो फटाफट से। एन की वैल्यू यहाँ कितनी आई थी, एन की वैल्यू आई थी यहाँ पर 7, और 7 में से 2 घटाओगे तो 5, और 5 की पावर 3 कर दोगे तो 125, 125, 125 आंसर हो जाएगा। 125 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बताओ फटाफट से।
कोई दिक्कत? ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो। 125 वाले बिल्कुल सही है। ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, ओनली वन सरफेस। एक वाले का फॉर्मूला बता दो। एक सतह वाले का फॉर्मूला लिखाया था क्या, याद करो। एक सतह वाले का फॉर्मूला 6n - 2 का होल स्क्वायर। रख दोगे n की वैल्यू 6, n की वैल्यू आई थी 7, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5, 5 का वर्ग होता है 25, 6 गुणा 5 का वर्ग 5 का स्क्वायर, 6 गुणा 25, और 25 छिक्के कितने होते हैं 150, 150, 150, 150, 150 हो जाएगा। जिनकी केवल एक सतह दिखाई दे, जिनकी केवल एक सतह दिखाई दे, ठीक है। चेक करेंगे। 7 अपने मन से लिखना है। अरे कहाँ लिखना है 7 अपने मन से, पागल हो रहे दिखो। कौन है भाई ये 7 अपने मन से लिखना है? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू ना पता चली, एन की वैल्यू आई कहां से? ये नहीं है एन की वैल्यू। अरे ये 49 सेंटीमीटर का घन था, 7 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है। जब 49 को 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा भैया, बराबर में भाग कर दूंगा तो 7 से 49 कट जाएगा 7 बार। तो ये आई है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 7 आई है, तभी तो 7 लिख रहा हूं। अपने मन से थोड़ी ना लिख दोगे ऐसे ही कुछ भी। जब n 7 आया है तभी तो लिखा मैंने, n 7 आया है तभी तो 7 की पावर 3 किया मैंने। तो n की पावर 3 है तो 7 की पावर 3 है। कह रहा के 7 अपने मन से लिखने हैं क्या? यही, ऐसा थोड़ी ना है। चलो अगला क्वेश्चन है, ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह कलर्ड हो। दो सतह वाले को देखो भाई, जिसकी दो सतह नजर आ रही है, दो सतह, तो दो सतह वाले का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, 12n - 2। तीन ही तो फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं। दो सतह वाला हो गया 12, 12n - 2। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू रख दो भैया कितनी आई, 12, n की वैल्यू आई थी 7, 7 में से 2 घटा दूंगा तो 5, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 हो जाएगा हमारा आंसर, 60 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है पता ही नहीं चल रहा, ये बहुत बहुत बढ़िया वाली बात है। यहाँ लिखा नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, और ये शुरुआत में क्या चीजें लिखाई हैं है? एक साथ लिखा दूं क्या इन सारे फॉर्मूलों को? भाई जिसकी कोई सतह ना दिखाई दे। भाई बहुत ही गजब के इंसान हो आप लोग, है ना, बहुत ही गजब के इंसान हो, क्या ही बात बता दूं। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला, इन सेंटर क्यूब इंग्लिश में ना लिख रहा मैं, यहाँ लिख लेना जीरो सतह, जीरो सतह जिसकी कोई सतह दिखाई ना दे, ठीक है, जीरो सतह वाले का फॉर्मूला लिख लेना। ये होता है आपका n - 2 की होल क्यूब। जीरो वाला पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जीरो वाला पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। आगे बढ़ो। जब आपसे पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए भैया केंद्रीय घन, केंद्रीय घन यानी कि इसको बोलेंगे हम एक सतह। जब एक सतह कलर्ड वाला पूछा जाए तब फॉर्मूला लगा दोगे आप 6n - 2 की पावर 2, ठीक है। और एक तीसरा बचता है, तीसरा बचता है आपका मध्य घन, मध्य घन, मिडिल क्यूब, यानी कि जिसकी दो सतह दिखाई दे, दो सतह वाले का, दो सतह वाले का फॉर्मूला आप यहां पर लिख दोगे। दो सतह वाले का फॉर्मूला हो जाता है 12n - 2, 12n-, ये तीन ही तो फॉर्मूले हैं, तीन ही तो फॉर्मूले हैं।
जब 0 सतह पूछी जाए तो ये लगाना है, 1 सतह पूछी जाए तो ये लगाना है, 2 सतह पूछी जाए तो ये लगा। अब कह रहे हैं कि जी फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई। और क्या बता रहा हूँ इतनी देर से, 2 चीजें आपको करा दी, 2 सवाल आपको करा दिए। एक कह रहा घटिया चैप्टर है भाई घटिया तो सारे ही चैप्टर है ना। अगर आपको ये चैप्टर भी घटिया लग रहा है तो फिर सारे ही चैप्टर घटिया घटिया लगेगा, क्योंकि पढ़ा नहीं है ना पहले, पहली बार पढ़ रहे हो, सीख रहे हो कोई चीज, तो वो अजीब तो लगेगी। चलो, ऐसे घन जिनकी केवल 3 सतह, अब 3 वाला पूछा गया है। अब 3 वाला तो फिक्स है कि 8 होता है। कोने कितने होते हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, तो इसका तो फिक्स है कि ये 8 हो जाएगा, इसका तो फिक्स है कि ये 8 हो जाएगा, फिक्स है 3 सतह वाला। चलो 4 सतह वाला बता दिया, 4 सतह वाला कोई बचेगा ही नहीं, 4 सतह वाला 0 रह जाएगा, 4 सतह वाला 0 रह जाएगा, ये भी कुछ नहीं बचेगा। 3 सतह वाला 8, 4 सतह वाला 0। 3 सतह वाला फिक्स है 8 होते हैं, क्योंकि 4 कोने ऊपर होते हैं कमरे में, 4 कोने नीचे होते हैं, है ना। जब जाले निकालते हैं तो इस कोने में से जाले निकाल दो भाई, इस कोने में से जाले निकाल दो, इसमें से भी जाले निकाल दो, इसमें कोने में जाले हो रहे हैं निकाल दो, तो 4 कोने तो ऊपर हो गए। और जब झाड़ू से हम नीचे साफ करते हैं तो इस कोने को साफ कर दो, इस कोने को भी साफ कर दो, चारों कोनों को साफ कर दो, ऐसे बोलते नहीं है। तो 4 कोने नीचे, 4 ऊपर, 8 हो गए। तो 3 सतह वाला फिक्स होता है। आप घर के किसी भी कोने में नजर लगाओ, आपको 3 ही सतह दिखाई देंगी। अगर जैसे मैं इस कोने को देख रहा हूँ, इधर वाले को ध्यान से सुनना, एक तो ये बोर्ड वाली दीवार दिखाई देगी, एक छत दिखाई देगी, और एक इधर वाली दीवार। हर कोने से 3 सतह दिखती। तो कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, वो फिक्स है। ऐसे घन कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 वाला, 2 वाला भी ले लो, 2 सतह वाला ले लो, कम से कम बोला है ना, और 3 वाला भी ले लो, 3 वाला भी ले लो। सबको जोड़ के लिख दो, जोड़ के लिख दो। आपका काम है, मैं नहीं बताऊंगा, आपका काम है, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। आपका काम है, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। 2 सतह वाले का कितना आया था? 60 आया था। 2 सतह वाले का कितना आया था? 60 आया था। 3 वाला होता है 8, जोड़ के लिख दोगे कितना हो जाएगा? 68, 68, 68, 68 हो जाएगा। ये पेपर में नहीं आता है, ठीक है, तो मत पढ़ो, नहीं आता है तो। अगर मैं इसको नहीं कराता ना, तो 4 कमेंट फिर मुझे ये दिखते, गुरुजी आपने क्यूब क्यों नहीं कराया। मैं तो छुड़वा दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा मैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, ठीक है ना। मैं आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, वो आपकी इच्छा है ना। पेपर में आए या ना आए, इस बात का तो कोई निश्चित है ही नहीं। एग्जामिनर के दिमाग में आगे रख दिया, फिर क्या कर लोगे? फिर क्या कर लोगे? ऐसे घन जिनकी कम से कम 1 सतह, तो भैया 1 सतह वाला भी ले लो, 2 वाला भी ले लो, 2 सतह वाला भी ले लो, और 3 वाला भी ले लो, 3 वाला भी ले लो। 1 सतह वाले का कितना आया था बताना जरा? 1 सतह वाले का कितना आया था भैया? 150, 150। 2 सतह वाले का आया था 60, और 3 सतह वाला फिक्स होता है 8। 50 और 60, 210, 210 और 8, 218, 218 ये हो जाए। कम से कम एक वाला पूछा, कम से कम एक वाला पूछा गया है, तो 218 हो जाएगा, 218। कोई दिक्कत? सर पूरा कराइए हर सिलेबस प्लीज। भाई मैं तो पूरा ही करा रहा हूँ, मैं पूरा ही कराऊंगा, आप चिंता ना करें, सारी चीजें कराऊंगा, चाहे और 10 दिन फालतू लग जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने कब मना किया है? मैं तो कराऊंगा। वो आप लोगों में से ही कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नटखट बच्चे, नटखट बोलता हूँ मैं उनको। अजय ये चैप्टर पेपर में नहीं आएगा। भाई नहीं आएगा तो मत पढ़। आप में से ही होते हैं वो नटखट बच्चे, क्या जी ये चैप्टर पेपर में नहीं आता, जैसे ऐसे कहते हैं जैसे इन्होंने ही पेपर बनाया हो, जैसे यही भैया एग्जामिनर है पेपर सेट कर रहे हो, हर बच्चों के सामने दे देंगे। भाई ये पेपर में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है देखो इसी प्रकार का, एक 25 गुणा 25 यानी कि 25 25 25, तीनों भुजा 25 होगी, तो घन हो गया। सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा घन पीला रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है,
पीले रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे 5 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए लार्ज क्यूब ऑफ साइज 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स सरफेस। सभी तरफ से पीले रंग से रंगा गया है। इट इज देन कट इंटू 5 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स। फिर उसको 5 सेंटीमीटर छोटे क्यूब्स में काटा गया है। तो आप यहां से सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकाल। सबसे पहला काम है कि आप इसमें एन की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और एन की वैल्यू मैंने बता दी आपको, 2 सेकंड लगेंगी। एन की वैल्यू आप जानते हो कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा भैया 25 है। कहाँ गया? ये रहा। 25 25 के ही तो थे। 25 का था जब तीनों भुजा 25 दी हैं। ये वाली भी 25, इधर वाली भी 25, ये ऊंचाई भी 25। जब तीनों 25 हैं तो एन की वैल्यू 25/5 कर दोगे। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी भैया 5। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब जल्दी से सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दो। 5 मिनट में सब क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए आप लोगों के। जल्दी से बताओ। पहला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। मैं हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड दूंगा बस। एन की वैल्यू मैंने बता दी आपको, एन की वैल्यू मैंने बता दी। बनने वाले कुल घनों की संख्या। हर क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। फिर से वही सारे क्वेश्चन होंगे जैसे ऊपर कराए हैं। ओ ये कौन है 3125 महाराज? प्रभु धन्य हो गया मैं आपको देखकर। मंजूर आलम, ओहो क्या बात है। इसने क्या कर दिया पता है? 25 गुणा 25 हर गुणा 25। और मुझे ऐसा लगा इसने ऐसा कर दिया, दिख है 5 का भाग कर दिया, इससे एक बार काट दिया ये। और 25 पंजे 625, 25 25 से हम 625, 625 में 25 की गुणा करेंगे तो 3125 कर दिया इसने। मूर्ख इंसान। अरे 25 भुजा, भुजा एक एक जैसी तो है। समझ नहीं रहे। वो 25 सेंटीमीटर का ही तो क्यूब था जब तीनों भुजा 25 है। यही बोला जाएगा कि 25 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब है। तीनों भुजा वहां लिख दी अलग अलग के, 25 25 25 का था। बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होता है? एन की पावर 3 होता है। एन की पावर 3 यानी कि 5 की पावर 3। 125 वाले सही है, बाकी सब ये गलत इधर उधर जो भाग रहे हैं। 125 वाले बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 27 अमन रावत भाई, मुर्गा बन जाए, मुर्गा बन जाए अमन रावत। 27 लिख रहा है अभी भी। क्या ही बता दूं। अगला क्वेश्चन। ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो। जीरो वाले का बताओ जल्दी से। जीरो सतह वाले का बता दो फटाफट से। जीरो सतह वाले का बता दो फटाफट से। जीरो सतह वाले का, जीरो सतह वाले का फॉर्मूला था n-2 इसकी पावर 3। वो कुल घन वाला था। जीरो वाला ये है। n 5 आया, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, और 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आएगा। तो 27 आएगा। 27, 27। वेरी गुड, वेरी गुड माया शर्मा, बिल्कुल शानदार बच्चा, बहुत गजब। चलो सतेंद्र तोमर, सतेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह भैया 54 36 80। अरे वाह। एक सतह वाले का बता दो। एक सतह वाले का बता दो क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। 2 सेकंड में आंसर। 6, 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3, 3 की पावर 2 कर दोगे तो 9, 6 निम्मा 54, 6 × 9 54, 54 बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन। दो सतह वाले का बता दो। दो सतह वाले का। सारी चीजें वही तो हैं, सारी चीजें वही तो हैं। हिमांशु भैया वेरी गुड। दो सतह वाले का 12n-2। 12, n की वैल्यू 5, 5 में से 2 घटा दोगे 3, 12 गुणा 3 कर दोगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा, 36, 36 हो जाएगा, 36। वेरी गुड, वेरी गुड। 36 वाले बिल्कुल सही है जिनका 36 आ रहा है ना? 36 वाले बिल्कुल सही है। आगे बढ़ोगे। केवल 3 सतह वाला।
केवल 3 सतह वाला फिक्स है, कुछ करना ही नहीं है। केवल 3 सतह वाला फिक्स है, 8 हो जाएगा। 4 सतह वाला पूछा जाए तो फिक्स है, 0 होगा, हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जाए तो 0 होगा, 0 होगा। 3 वाला फिक्स 8, 4 वाला 0। कम से कम 2 सतह वाले का बताना जरा, कम से कम 2 सतह, इसका बता दो सभी लोग, 2 सतह और 3 सतह। उम्मीद है ये वाली टाइप सबकी समझ में अब आ गई होगी। उम्मीद है ये वाली टाइप अगर अभी भी नहीं आई है तो एक बार रिवाइज कर लेना चीजों को, ज्यादा ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही टाइप पढ़ाई है। 3 क्वेश्चन करा दिए और 3 क्वेश्चनों पर आपके 7-8 क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करा दिए। अब बड़ी आसानी से बता सकते हो कि 2 सतह वाले का भैया फिक्स है कितना होता है। 2 सतह वाले का आपने अभी निकाला था, 2 सतह वाले का भैया 36 आया था, 2 सतह वाले का 36 आया था, और 3 का गुरुजी 8 होता है, तो 36 और 8 कितने हो गए, 44 हो जाए, 44। 3 सरफेस ऑलवेज 8, जी बिल्कुल। 3 सतह वाले का 44, वेरी गुड सतीश राहुल भैया, बिल्कुल शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। एक सतह वाले का बता दो। तो यार 5-5 सेकंड के सवाल है, 5-5 सेकंड के। एक सतह वाले कम से कम एक सतह पूछा है, कम से कम एक सतह, तो एक सतह भी लेना है, 2 सतह भी लेना है, एक से कम नहीं लेना, एक से कम नहीं लेना, 3 वाला भी लेना है। ये अभी आप लोगों ने निकाले थे, ये 36 थे, ये 8 थे, और एक सतह वाले का कितना था, एक सतह वाला 6n-2 54 आ रहा था, वो आपका है ना, 54 आ रहा था ना, 54। जोड़ के लिख दो सबको, जोड़ के लिख दो सभी को, जोड़ कर लिख दो सभी को। 206 किसका आ गया ये, 206 कहाँ से कर दिया, 8 से 14 और 4 18 होते हैं, 8 हासिल गया, एक 5 3 8 और एक 9, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए 98, है ना, कम से कम एक 98, कम से कम 98। ठीक है, अब आगे की टाइप कराऊंगा इस पे कल, ये वाली टाइप, इसमें अलग अलग चीजें दी जाती हैं। एक बड़े घन के सभी विपरीत सतह लाल काले और हरे रंग से रंगे जाते हैं, ये टाइप चलेगी कल, ये टाइप चलेगी कल, ये टाइप, ये टाइप कल नहीं, कल सैटरडे है ना, मंडे, मंडे, ये टाइप होगी मंडे को। ठीक है, कल तो सैटरडे है, मंडे को होगी, मंडे को ये वाली टाइप होगी आपकी, मंडे को। तैयार रहना, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, चीज़ों को मैं बताऊंगा कि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा इन चीज़ों। बाकी पहली टाइप उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं सोमवार को अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।